नमस्कार। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश शख्सियत में आज हम बात करेंगे डॉक्टर दिव्या से। डॉक्टर दिव्या एक समाज सेवी है। इन्होंने बायोटेक में पीएचडी किया है। पीएचडी के बावजूद इन्होंने समाज सेवा और महिला को सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर कदम उठाया है और इन्होंने किस तरह इस समाज सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है, तो जानेंगे हम इन्हीं से। ये समाज सेवा, पीएचडी के बावजूद इन्होंने समाज सेवा को चुना, महिला सशक्तिकरण को चुना, तो इनके पास क्या महिलाओं को सशक्त करने के ऐसी कौन कौन सी योजनाएं और प्लान इनके दिमाग में चल रहे हैं, तो बात करेंगे डॉक्टर दिव्या से। डॉक्टर दिव्या, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे को बताएं अपना परिचय। आपने स्कूलिंग से लेकर अभी तक कहाँ से, कौन कौन से संस्थान से आपने पीएचडी के लिए अप्लाई की और किस तरह से आप इस फील्ड के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं? मेरी स्कूलिंग रोडू से हुई है। मेरा आफ्टर स्कूलिंग जो मैंने कॉलेज किया वो भी सीमा कॉलेज से हुआ है। उसके बाद जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी है वो मेरा सोलन से हुआ है। आफ्टर पीएचडी मैं वापस अपने रोडू क्षेत्र आ गई और मैंने जो उसके बाद रिसर्च किया जिसमें मैंने कुछ नोवल टीज़ बनाई, जैसे कि गुच्छी टी और रेड राइस टी जो अभी तक नोवल हैं, और हमने पेटेंट के लिए भी उसके लिए अप्लाई किया और वो मैंने यहीं रोडू में अपनी लैब छोटी सी सेटअप की है, वो मैंने यहीं अपने रोडू क्षेत्र में बनाया है। और उसके बाद नेचर ऊर्जा के नाम से हमने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं और इस तरह से हमने एक अपना काम स्टार्ट किया। वैसे नेचर ऊर्जा के क्या क्या काम रहते हैं और किस तरह से इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है नेचर ऊर्जा के द्वारा? देखिए, हमारा मेन फोकस था कि हम वुमेन्स को कैसे एम्पावर करें। तो महिला सशक्तिकरण में एक जो गाँव की महिलाओं को मेन प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने घरों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घरों में उनके पास बच्चों को संभालने से लेकर खान पान से लेकर सब कुछ उनके ही जिम्मे रहता है। तो उनकी एक मेन इशू रहता है कि हम घर नहीं छोड़ सकते, आपको हमारे पास घर ही आना पड़ेगा, घर में ही आके आप हमको कैसे जिस तरह से भी आप सशक्त कर सकते हैं आप करिए। तो मुझे लगा कि मेन उनका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कुकिंग। तो और हमारे एरिया में सबसे जो मेन चीज़ है वो है एप्पल। तो क्यों ना इसी में उनको सशक्त किया जाए कि एप्पल से उनके प्रोसेस भी कर दिया जाए और तो इसी तरह से उनको पैसा भी बन जाएगा और उनका हैंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो थोड़ा सा स्किलफुल भी हो जाएंगी। तो हमने उनको एप्पल की चीज़ें बनाना सिखाया। सबसे पहले हमको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दी थी और हम एक मास्टर ट्रेनर बनाया था। तो फिर हमने उनको एप्पल के प्रोडक्ट बनाने सिखाए और अपने एरिया में जो भी एप्पल जो वेस्ट हो जाता है उसकी उनको प्रोसेसिंग करनी सिखाई। तो आज की डेट में हमारे साथ काफ़ी औरतें जुड़ गई हैं नेचर ऊर्जा के साथ और उन्होंने प्रोसेसिंग भी की। इवन अब वो प्रोसेसिंग करके जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो लोकल प्रोड्यूस हैं उनकी प्रोसेसिंग करके अब वो खुद शॉप खोल रही हैं और सशक्त हो रही हैं। नेचर ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए कोई प्रोसेस है आपका? महिला किस तरह से आपसे जुड़ें और या कोई स्पेशल प्रोग्राम हो के माध्यम से आप उन महिलाओं से जुड़ते हैं, या महिला मंडल हो गया या महिलाओं की कोई समिति है, एनजीओ है? जी, पहले हम क्या करते हैं कि सबसे लोअर वो है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ते हैं और जहाँ भी मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है मैं वहाँ जाती हूँ और मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, उनके साथ जोड़ती हूँ और उनको ट्रेन करती हूँ। उसके बाद हम ग्रुप के ज़रिए उनके साथ आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। कितने गाँव की महिलाएं और कितने गाँवों के लोग आपके साथ अभी तक जुड़े हैं और कौन कौन आपके साथ इस नेचर ऊर्जा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? अभी तक मेरे साथ 10 से 12 गांव जुड़े हैं और ऑलमोस्ट मैं 250 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन कर चुकी हूँ। तो ये महिलाएं कौन कौन से गाँव से हैं और कौन कौन सी पंचायत से आती हैं? ये जुब्बल क्षेत्र से हैं, ये नकराड़ी से हैं, म्याणा से हैं, डिसवानी पंचायत से मेरे पास 7 गांव हैं। ये मेरा ही गांव है जो डिसवानी पंचायत से हैं, देवीधार से हैं। तो इस तरह से बहुत से गांव हैं जो इस नेचर ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। नंडला से हैं और चौहारा क्षेत्र का बहुत सा क्षेत्र है, बहुत सा
गांव हैं जो नेचर ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। रोडू के भी काफ़ी महिलाएं हैं जो नेचर ऊर्जा के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग मतलब नेचर ऊर्जा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई भी आके हम लोग मिलके काम करते हैं। तो नेचर ऊर्जा हमने इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म नाम दिया है कि हम मिलके काम करें और अपने एरिया को एक ऐसा रिप्रेजेंट बनाएं कि एप्पल और कोई भी यहाँ का जो लोकल प्रोड्यूस है इसकी वैल्यू एडिशन हो सके। अच्छा, जिस तरह नेचर ऊर्जा काम कर रहा है, तो नेचर ऊर्जा जो है, ये जो नई चीज़ आपने कही है, गुच्छी की चाय को लेके, अपना लाल चावल की चाय को लेके, ये कहाँ से आपने आइडिया या फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि मेरे को ये करना चाहिए और आपका अपना प्रोडक्ट हो नेचर ऊर्जा? एक्चुअली जब कोविड था तो उस वक्त सभी घर में बैठे थे और दूसरी बात मुझे चाय खुद भी पसंद है और चाय की मैं बहुत ज़्यादा इंटेक भी करती थी। तो मुझे लगा कि चाय हर आदमी पीता है और हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो मैंने उस वक्त हमारे एरिया में चौहारा क्षेत्र में रेड राइस बहुत ज़्यादा होता है और उस वक्त गुच्छी का भी सीज़न था। तो मुझे लगा आज तक हमने जो भी गुच्छी है या रेड राइस है उसको हमने थाली में परोस के ही खाया है, चाहे उसके चावल हो या गुच्छी की सब्ज़ी हो। क्यों ना हम इंस्टेंट हर चीज़ें आती हैं कि हम इसको भी इंस्टेंट इनटेक कर सकें। और आपको पता ही है मेरी 3 साल की बेटी है तो मैं उसको रेड राइस की पीच बोलते हैं हमारे लोकल में, पीच बनाती थी। तो उसमें भी 2 to 3 आवर लग जाते थे उसकी पीच बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका प्रोसेसिंग की जाए और इमीडिएटली हम किसी को भी दे सकें। तो वैसे ही मैंने कुल्हड़ की चाय भी बनाई, क्योंकि जब जुकाम लगता है या कुछ जुकाम हो या किसी को किडनी का स्टोन हो तो हम लोग उस वक्त कुल्थानी, लोकल उसमें बोलते लैंग्वेज में कुल्थानी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि आजकल इंस्टेंट का ज़माना है तो क्यों ना इंस्टेंट हो जाए ये सारी चीज़ें। और हर आदमी, आप ऐसे मार्केट को फोकस करते हो कि सब मार्केट के पास, तो हमने तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम गुच्छी की चाय बनाएं या इन सभी चीज़ों की जो हमारे लोकल एरिया में मिलता है। इसीलिए मैंने ये 3 चाय बनाई। इस तरह की चाय जो है प्रदेश में शायद पहली चाय होगी, लाल चावल और अपना गुच्छी को लेके, कुल्हड़ की चाय को लेके। शायद प्रदेश में या रोडू के अंदर, ज़िला शिमला के अंदर की बात करें तो शायद आप पहले प्रोड्यूसर होंगे इसके। जहाँ तक गुच्छी और लाल चावल की चाय है, ये पूरे देश में अभी तक नोवेल है। मतलब ये अभी इसकी नोवेल्टी अभी तक सिद्ध हो चुकी है, तो ये नोवेल है। और हॉर्स ग्राम की चाय पहले बन चुकी है पर अभी प्रदेश में ये पहली बार बनी है। तो गुच्छी और लाल चावल की चाय की नोवेल्टी हुई है, इसलिए हमने इसका पेटेंट भी फाइल किया है। और जिस तरह आप सेब की बात कर रहे हैं, सेब भी यहाँ की आर्थिकी, प्रदेश की आर्थिकी और लोगों की आर्थिकी को मजबूत करता है। तो सेब में आप किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं सेब के, जो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भी वो आपके पास किस तरह से उन प्रोडक्ट को लें और आपसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं सेब के, जो आपके जो 3-4 प्रोडक्ट बताए आपने, 10 तरह के। जी, हमारा पहला फोकस होता है कि कोई भी हम जो चीज़ बनाएं वो वेस्ट ना हो। उसका कोई भी चीज़, चाहे आउटर लेयर है चाहे इनर है, वो वेस्ट ना जाए। तो हम जब भी, जैसे एप्पल की बात कीजिए, तो हम उसको वेस्ट नहीं करते, ना आउटर पील वेस्ट करते हैं ना इनर वेस्ट करते हैं। हमने अभी कुछ टाइम पहले पीटरहॉफ में भी प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो उसमें भी हमने एक डायग्राम बनाया था। तो उसमें हम आउटर पील से लेकर इनर सीड तक हमने कुछ वेस्ट नहीं किया था। तो हम अभी तक एप्पल के 10 से 12 प्रोडक्ट बना चुके हैं और पाइपलाइन में भी प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें हमारा 2 किस्म के अचार रहते हैं, 2 किस्म की चटनियाँ रहती हैं, विनेगर रहता है, जैम रहते हैं। और हमारा फोकस ये है कि हम हर तबके को और हर एज ग्रुप को फोकस कर पाएँ, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो पेशेंट है। क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे शुगर पेशेंट हैं या कुछ हैं, वो लोग मान लीजिए सिरप नहीं ले पा रहे हैं या टी नहीं ले पा रहे हैं चीनी वाली, या हमने सिरप बनाया है या एप्पल टी बोल दीजिए। अगर वो डिमांड करते हैं कि हमें चीनी नहीं खानी है तो हम उनके लिए ऑन ऑर्डर विदाउट शुगर वाली भी अवेलेबल कराएंगे। और कई बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि यार ये मिर्ची वाली चटनी है तो हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसीलिए 2-2 वैरायटीज़ अवेलेबल कराई है। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि
कहाँ अवेलेबल हैं, तो हमारे पास पबर यहाँ मानली के साथ 2 रिज़ॉर्ट हैं, पबर रिवर कैंप और चांशल कैंप। यहाँ हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट लेवल कराए हैं। हम मोस्टली अभी लोकल जगह पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारी जो फीमेल हैं उनको ये लगेगा कि यार हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, और जब वो बाहर नहीं जाएंगी और लोकल जगह देखेंगी तो उन्हें थोड़ी सी हिम्मत आएगी कि नहीं, लोकल प्रोडक्ट बिकता है। इसी के साथ साथ हम एग्जीबिशन भी लगाई है हमने। और हमारा एक चीज़ और हम लोग करते हैं कि आप हमारे पैकेट्स देखेंगे या हमारी पैकेजिंग देखेंगे कि हम उसमें से कुछ परसेंटेज वुमेन एम्पावरमेंट पे खर्च करते हैं, ताकि हम एग्जीबिशन लगा सकें या वुमेन को किसी तरह से सपोर्ट कर सकें। दूसरा, हम लोग अपने पैकिंग में कुछ अमाउंट भरते हैं एक्स्ट्रा, ताकि हम किसी ना किसी तरह सोसाइटी में कैसे डोनेट कर सकें। ये चीज़ें हमारे मेन फोकस में रहती हैं। इसमें हम जितनी भी वुमेन है वो मेरा पूरा सपोर्ट करती है, या नेचर ऊर्जा का पूरा सपोर्ट करती हैं। तो मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ, और मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ इसके लिए। हम आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हम जाते जाते आपसे अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भी आप इस नेचर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है, इस पे आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? जी, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसमें हर डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। वो चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, उसमें मुझे उन लोगों का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। वो चाहे ब्लॉक हो या ब्लॉक से कोई भी अधिकारी हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और वो केवीके हो, उन सभी अधिकारियों का भी मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। और मेरा इलाका तो मुझे किसी न किसी तरह से सपोर्ट करता ही है। हर तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी लास्ट में मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो तो सपोर्ट करते ही हैं। और ये अगर सभी का सपोर्ट बना रहे तो मुझे लगता है कि हम अपने एरिया को एक ऐसी जगह पहुंचा पाएंगे। वो पहले ही छुआरा का बहुत ज़्यादा नाम है, पर मुझे लगता है कि हम प्रोसेसिंग में भी अपने एरिया को एक ऐसी मुकाम पे पहुंचा पाएंगे जो सब जगह नाम हो पाएगा। जी, आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। एक और नई शख्सियत के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आदर्श हिमाचल पे जय हिंद, जय हिमाचल।